तो नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स affecting the resistance of a conductor तो हमारे पास में एक कंडक्टर है और उसमें हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने का मतलब है आपने उसमें क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया तो अगर आपने उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया है तो उसमें क्या हो जाएगी, करंट फ्लो होगी। उसमें क्या हो जाएगी, करंट फ्लो होगी। अब करंट फ्लो हो रही है तो ये जाहिर सी बात होगी कि उसमें रेजिस्टेंस भी बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, किन चीजों से प्रभावित होगा, किन चीजों से क्या होने वाला है, वह इफेक्टेड होने वाला है, इफेक्टेड होने वाला है। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जैसे हमने क्या किया आपको हमने कहा आप क्या कीजिए 100 मीटर की रेस लीजिए ना, 100 मीटर आपको दौड़ने के लिए कहा, तो आप क्या करेंगे, फट से दौड़ जाएंगे ना। 100 को हमने क्या कर दिया, 200 कर दिया, तो अब क्या होगा, अब आप थकेंगे 300, 400, 500, 1000 ऐसे हम उसको आपको दौड़ा रहे हैं, तो अब क्या होने वाला है, आप थक जाने वाले हो। उसी तरीके से हमने क्या कर दिया, आपकी लेंथ को बढ़ा दिया। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं, थक गए ना। इसी तरीके से करंट को भी हम क्या करने वाले हैं, अगर लॉन्ग वायर में भेजेंगे ना, लॉन्ग वायर में भेजेंगे तो अब लास्ट वाले पॉइंट तक क्या हो जाएगा, करंट आपको कम मिलेगी, करंट कम मिलेगी। तो करंट कहाँ गई, उसका नुकसान हो गया, वो क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस हुआ मतलब उसके रास्ते में क्या आ गया, आपके रेजिस्टेंस आ गए। क्या आ गए हैं, रेजिस्टेंस। तो पहली चीज तो ये हो गया, अगर हमने तार की लेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, वायर की लेंथ को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो पहला चीज रेजिस्टेंस जो है वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, वायर की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। लेंथ की वायर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। रास्ता बढ़ेगा तो आप क्या हो जाएंगे, जल्दी थक जाएंगे, तो सेम है चीज। और रास्ते को हम कम करेंगे तो आप जल्दी नहीं थकेंगे। उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, हाँ। उससे हमको नया यहाँ आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट आप इसमें लिखिए, रेजिस्टेंस, इसमें आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of a wire, तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे, R is directly proportional to L। सिंबॉलिकली आप ऐसे लिखोगे, इंक्रीज हो जाएगा ऐसा। लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस में भी क्या हो गया, इंक्रीजमेंट आ गया। एक कहानी तो ये आई, ओके। अगर हम आपसे कहें एक वायर को, अगर आप मैथमेटिक्स में ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक वायर को मैथमेटिक्स में कोई फिगर बनाना चाहें तो कैसा फिगर बनेगा, तार का। किस तरीके से मैथमेटिकल फिगर आप इसको कह सकते हो, मतलब मैथमेटिक्स में जैसे ना सिलेंडर होता है, कोन होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, सर्किल होते हैं, तो तार को आप कैसा फिगर मान सकते हो लगभग, नो आइडिया, सो गेट आइडिया, सीधा है ना, ठीक है। तो हमने क्या मान दिया, हमने वायर को क्या कर दिया, एक ऐसा सिलिंड्रिकल फिगर मान सकते हैं, ऐसा सीधा ही तो है। अब उसकी मोटाई कम होगी करके, अगर आप उसको मोटा करोगे तो लगभग सिलेंडर ही नहीं आ गया फिर, हाँ। तो एक वायर जो है वो कैसा हो गया, सिलिंड्रिकल फिगर रखता है, ऐसा आप उसको समझ सकते हो। क्लियर है, ये आ गया। अब देखो ये क्या है, इसकी लेंथ, ये क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, इसको आप क्या कहते हो, लेंथ कहते हो। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा अगेन। और अगर हम, ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं एरिया, इसको हम कहते हैं एरिया। ये वाला जो एरिया ना, इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर हमने एरिया बढ़ाई तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उल्टा इफेक्ट है ना। आप ये समझिए, आपके पास में एक छोटा सा रास्ता है, उस रास्ते से लोग भी जा रहे हैं, उस रास्ते से लोग साइकिल लेके भी चल रहे हैं, उस रास्ते से लोग क्या हो रहे हैं, बाइक लेके भी चल रहे हैं। ऑब्वियसली स्कूल के रास्ते में आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो क्या होता है, क्या आप जल्दी स्कूल जा पाते हो, आप जल्दी स्कूल नहीं जा पाते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके जाना पड़ता है।
इसका मतलब है रास्ते में वो सब चीजें क्या कर रहे हैं, वो आपके रास्ते में रेजिस्टेंस लेके आ रहे हैं, आपको किसी पर्टिकुलर जगह जाने में क्या हो रही है, देर हो रही है। हमने क्या कर दिया, अब हमने उस रास्ते को डबल कर दिया, उस रास्ते को डबल कर दिया, अब वही लोग जाने वाले हैं, तो अब क्या होगा, आप आसानी से उसको क्या कर पाओगे, पार कर पाओगे, यही होता है ना। ठीक है, अगेन अगर रास्ते को हमने और चौड़ा कर दिया, हाईवे जैसा बना दिया, तो आप और भी आसानी से उसमें जा सकते हो, यानी कि भीड़ भाड़ नहीं लगेगी, जाम नहीं लगेगा। ठीक है, उसको यहाँ की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो एरिया अगर हम बढ़ाएंगे, एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, उल्टा इफेक्ट। हाँ ठीक है, लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन एरिया के बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया के घटाने पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उल्टा रिलेशन हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, अगला नंबर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको लिखा जाता है कैपिटल ए से, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ द कंडक्टर, और सिंपली R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, ऐसा आप इसको लिख दीजिएगा ना। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, दोनों के बीच का रिलेशन कैसा हो गया, उल्टा हो गया। जब हम रास्ते की बात करते हैं तो उसका तो हमको क्या करना है, उसका चौड़ीकरण कर देना है, तो आप आसानी से जा सकते हो। लेकिन वायर के केस में आप क्या करोगे, जैसे आपने एक सिंगल वायर लिया ना, एक सिंगल वायर लिया, फिर आप चार्ज ज्यादा ले जाने वाले हो, सिंगल वायर लिया और आपने बड़ा कंडक्टर आपको लगा दिया, तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा चार्ज खींचेगा, तार को जला देगा। फिर हम क्या करेंगे, तार को डबल कर लेंगे, ट्रिपल करेंगे, इस तरीके से मोटा तार कर लेंगे। मोटा तार करने का मतलब है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर देना, बढ़ा देना। तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसके बीच में उल्टा रिलेशन है। आगे एक और चीज जो हम ओम्स लॉ में कहते हैं, तो जैसे हमने कहा कि ओम्स लॉ क्या हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो उसी रेट से क्या होगी, करंट भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, उन चीजों को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अच्छा, कांस्टेंट कैसे रखेंगे, ये भी सवाल है। तो हमने क्या किया, जैसे एक बार हमने सेटअप तैयार कर दिया, उसमें बैटरी वगैरह लगा दी, और उसमें हमने कुछ वोल्टेज बढ़ाई, और तुरंत ही हमने क्या कर दी, करंट की रीडिंग को नोट कर दिया और लिख दिया। फिर हम सेटअप को क्या करेंगे, हटा देंगे, बैटरी से तार को थोड़ी देर के लिए अलग कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि तार गर्म नहीं होगी, तार गर्म, अगर वायर गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को मेंटेन रखा, सॉरी टेम्परेचर को अगर आपने मेंटेन रखा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगला पॉइंट क्या है, वायर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, हाँ नेक्स्ट वन, इसमें लिखिए द रेजिस्टेंस, नोट डाउन द रेजिस्टेंस of a metallic conductor, resistance of a metallic conductor, metallic conductors, the resistance of a metallic conductors is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the temperature, to the temperature of a conductor, of a conductor, ठीक है। तो कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसका मतलब हो गया, मेटेलिक कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखने वाले हो, T लिखने वाले हो। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करोगे। रेजिस्टेंस के ये जो आपने कंसेप्ट लिखा, जो फॉर्मूले लिखे, उससे आपको एक नई चीज मिलने वाली है। जैसे अब हमने रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है उसको हम समराइज करते हैं। पहली चीज आपने इस पर लिखा था कि क्या था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ वायर, एक पॉइंट। दूसरा आपने लिखा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस एरिया सेक्शन,
ऑफ द वायर, ऐसा आपने लिखा। अब इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। इसको हमने क्या लिखा, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, ऐसा लिखा। ओके, अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। R इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने क्या कर दिया, इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो वहां को एक नया कांस्टेंट भी हम लगाते हैं। ओके, यहां हम कांस्टेंट लगाने वाले हैं ऐसे वाले साइन वाले को, ठीक है। ये क्या है, एक नया कांस्टेंट है, दैट इज L अपॉन A। ये क्या बन गया आपको, L अपॉन A, ठीक। और ये जो आपका कांस्टेंट है, ये P नहीं है, ये P नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, रो। इसका नाम क्या है, रो। और ऐसा टेढ़ा P जैसा इसको बना देना, टेढ़ा P। और इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक। एक तो नाम हो गया इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक नाम क्या है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और दूसरा नाम क्या हो गया इसका, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर्स। ये हो गया, जो भी तार आपने लिया, जो भी तार आपने लिया उसका विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट स्पेशल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हो और रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर को, ठीक है। वैसे आप इसको सिंपली क्या कहते हो, एक कांस्टेंट है ना, ये क्या हो गया, कंडक्टर और कांस्टेंट, और कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट, ठीक है, पहले भी लिख सकते हो, इट इज ए कांस्टेंट। और स्पेशल नाम क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, नोट डाउन। अगला जो है इसको हम डिफाइन करेंगे और इसी फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला यहीं से बनेगा, ठीक है, इस पोर्शन से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, टेक्निक निकालते हैं। हेडिंग इसमें आप लगाएगा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, यही रो की बात हो रही है। ये रो को हम कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूले को ना थोड़ा सा घुमा दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आपने क्या किया, इस ए को इधर ले आए ना, ये कितना बन गया, R इंटू ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, रो इंटू एल, ऐसा बना। अगर मेरे को रो लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए को यहां ले जाओ, एल को यहां ले आओ, तो इससे क्या बना, अगर हमको पूरा फॉर्मूला लिखना है, रो इज इक्वल टू कितना हो गया, R इंटू ए अपॉन कितना आएगा आपका, एल आएगा, R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी क्या है, फॉर्मूले में लिख दिया, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू कितना बन गया, R इंटू ए अपॉन एल, ऐसा आपको नंबर मिला। सुने, अब जो रेजिस्टिविटी है ये भी क्या है, ये भी जो कंडक्टर आपने लगाया, जो तार आपने लगाया, जो मटेरियल आपने लगाया, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन कितना रेजिस्ट करता है, वही हो गया ना, कौन कितना रेजिस्ट करता है। जैसे आपको हमने क्या किया, हवा में दौड़ाया, मतलब हवा में दौड़ाने, नॉर्मल पोर्शन पर आपको हमने दौड़ाया, तो आप दौड़ते हैं, और हवा में दौड़ाने का मतलब शक्तिमान वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, हवा में दौड़ाने का मतलब है आपको इसी पोर्शन पर दौड़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आप आसानी से दौड़ सकते हो। फिर भी आप थकते ही हो, तो थकते हो तो इसका मतलब हवा आपको क्या करती है, रेजिस्ट करती है, रोकती है, आपके रास्ते को रोका जाता है, ये उसका मतलब हो गया। फिर हमने क्या किया, आपको रास्ते में क्या कर दिया, पानी बिछा दिया। हमने कहा इसके ऊपर भी रास्ते रास्ते में दौड़ते जाना है, जहां जहां पानी था वहां वहां आपको और ज्यादा परेशानी हुई दौड़ने में ना। इसका मतलब है उसका रोकने का तरीका, उसका रेजिस्ट करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। उसके बाद हमने रास्ते रास्ते में क्या कर दिया, ऐसे कीचड़ बिछा दिया, ठीक है, मडी वाली मिट्टी, उसमें दौड़ने में आपको और ज्यादा परेशानी हुई ना। इसका मतलब क्या है, वो आपको अलग तरीके से रेजिस्ट कर रहा है, आपकी स्पीड को अलग तरीके से रोक रहा है। फिर हमने कुछ पत्थर बिछा दिए उस पर, तो वो क्या होगा, वहां आपको और परेशानी होगी। उसके आगे हमने बढ़िया सा मैदान दे दिया, आप फट से दौड़ गए ना। तो जो रेजिस्टेंस है या जो रेजिस्टिविटी है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। वो क्या करेगा, कोई मटेरियल करंट को ज्यादा जाने देगा और कोई किसी को क्या करेगा, वो कम जाने देगा, यही मतलब हो गया, ठीक है। अगेन, तो हम रेजिस्टिविटी को कैसे निकालते हैं, हमने एक टेक्निक बनाई। हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया, जिसको हम एक वायर जो है सिंपली कैसा मान लेते हैं, कंडक्टर जैसा, सॉरी सिलेंडर जैसा। ओके, इसके पास में हमने इस कंडक्टर को जानबूझ के कितना बना दिया, इसकी लेंथ को हमने क्या बना दिया, 1 मीटर। एक तार है और या यूनिट लेंथ मान लो, यूनिट लेंथ, इसकी जो लेंथ है 1 मीटर ले ली, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, जो एरिया ए था, उसको भी हमने क्या मान दिया, 1 मीटर स्क्वायर मान दिया। इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया। अगर हम इन दोनों को 1 कर लेते हैं, जैसे लेट हमने ये किया, लेट L इज इक्वल टू 1 मीटर या 1 यूनिट, और दूसरा A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा रखा। अब यहां आते हैं,
तो रो इज इक्वल टू कितना आएगा, R इंटू 1/1 ऐसा मिलेगा। और फाइनली रो इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, रो इज इक्वल टू R आ गया, रो इज इक्वल टू R। हम कहने वाले हैं किसी वायर का रेजिस्टेंस, सॉरी किसी वायर का रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के बराबर होती है। कब जब उसकी लेंथ 1 मीटर होगी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, हाँ, नोट डाउन। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है तो आप इसको लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, the resistance of a conductor ना। जो रेजिस्टिविटी है वह कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर ही होती है, जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के कंडक्टर के बराबर ही होती है, कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ जिसकी लेंथ क्या होगी, 1 यूनिट होगी, जिसकी लेंथ क्या होगी, 1 यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। तो किसी भी कंडक्टर की हम सीधा डिफाइन नहीं कर सकते थे ना इसको, हमने इसके लिए तरीका बना दिया। एक कंडक्टर बनाया, उसकी लेंथ को यूनिट रखा, उसके एरिया को यूनिट मीटर स्क्वायर बना दिया, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वही उसके रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। ऐसे हमने इसमें टेक्निक निकाली है। हाँ, न्यूमेरिकल लिखो, हाउ मच करंट, एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हाउ मच करंट will an electric bulb draw from a 220 volt source, 220 volt source, ठीक है। हाँ, फुल स्टॉप। if the resistance of the filament, is 1500 ohm, 1500 ओम, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किसी कंडक्टर में ना कितनी करंट गई होगी, पहला ये हो गया, किसी कंडक्टर में कितनी करंट गई होगी वो आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। और उसमें जो हमने वोल्टेज दी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो कितना दिया, 220 वोल्ट दिया है। और जब इसमें करंट गई तो उसने क्या बना दिया, रेजिस्टेंस बनाया होगा, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये हो गया आपका 1500 ओम ऐसा। तो हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू कितना, IR, और I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R ना। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लो, 220 अपॉन कितना, 1500 ना। जो भी आंसर आएगा 0 से 0 काट दो, और 22 अपॉन कितना आएगा, 150। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और करंट किसमें आएगी, एम्पियर में। हाँ, सॉल्व करें और नंबर बताएं। हाँ, 0.146, तो डिवाइड ही करना है जस्ट इसको ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना देना है।